हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दी अथर्व एजुकेशन हब पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक आपके साथ लेके चलने वाले हैं और हम पूरा चलेंगे, इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। जैसा कि आपके सामने टॉपिक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख रहे हो पासा डाइस, ठीक है। तो पासा और डाइस के जो क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर सेट सॉल्व करते हो कि जो भी एग्जाम दे करके आ रहे होगे जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखा क्वेश्चन में आप देखे होगे डाइस के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और अभी हाल में ही एनटीपीसी का इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी का भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें भी आपने इस डाइस के क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस लिया होगा। तो डाइस एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत स्मार्ट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसके कुछ नियम और कानून होते हैं। अगर इसके नियम कानून को आपने समझ लिया, जैसा मैंने आपके सामने जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया हुआ है, हमारे सारे लेक्चर्स को शुरू से लेके अंत तक देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप डाइस के क्वेश्चन को अभी लाइफ में छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन को देख के ही बना लोगे। लेकिन आपको सारे नियम को बस जैसे मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखना है और आपको जो भी आपके पास प्रैक्टिस पेपर है, सेट्स है, उसको आपको सॉल्व करने हैं। इस वीडियो को, इस कंसेप्ट को आप देख करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने हेडिंग डाला हुआ है डाइस। डाइस को हिंदी बोलते हैं पासा, और डाइस जो होते हैं, पासा होते हैं, वो दो टाइप का होता है। एक होता है क्लोज बंद पासा, एक होता है ओपन खुला पासा। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे क्लोज डाइस के बारे में। जो ओपन डाइस है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो क्लोज डाइस के बारे में होगा। और जो बंद पासा होता है, बंद पासा दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है वो साधारण पासा होता है, और दूसरा जो प्रकार होता है वो हमारा मानक पासा होता है। एक बार फिर से, जो पासा होता है वो दो टाइप का होता है। डाइस दो टाइप के होते हैं, पहला क्लोज डाइस, दूसरा ओपन डाइस। क्लोज डाइस मतलब बंद पासा, ओपन डाइस मतलब आपका खुला पासा होता है। और डाइस में जो क्लोज डाइस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका साधारण पासा होता है और एक आपका मानक पासा होता है। साधारण मतलब जनरल पासा, और आपके ये स्टैंडर्ड डाइस। और जब भी सिंगल पासा वाला आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा, जब भी आपके एग्ज़ाम में सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ही दो केस आते हैं। वो जो सिंगल डाइस होगा टू वैरायटी का होता है, या तो हो सकता है वो जनरल डाइस हो, या तो हो सकता है मानक डाइस हो, मानक पासा हो। तो साधारण पासा का पहचान क्या है, कंडीशंस क्या है, तो जैसा मैंने आपके सामने यहाँ शर्त दिया है, इसके क्या है, शर्त है। साधारण पासा के क्या है बच्चों, शर्त है। पहला शर्त क्या है, पहला शर्त क्या है कि भाई साधारण पासा में किसी भी दो फलक को जोड़ने पर, साधारण पासा में किसी भी दो फलक को जोड़ने पर अंकों का योगफल 7 आना चाहिए। जैसे ए को बी से जोड़ने पर 7 आ सकता है, ए को सी के साथ जोड़ने पर 7 आ सकता है, और बी को सी के साथ जोड़ने पर भी 7 आ सकता है। मतलब पड़ोसी फलकों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल प्रेजेंट करूं कि हमारा ये एग्जाम्पल हो, यहाँ पर 3 दे दे, यहाँ 4 दे दे और यहाँ 5 दे दे, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि बताइए ये कौन सा डाइस है, तो आप देखोगे किसी भी दो अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है तो हमारा वो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा।